guys, welcome back to my channel. So I'm back again after so many months or days, I don't even remember. Actually I don't make vlogs daily because मैं जब कहीं जाती हूँ या कोई event होता है और when I travel, only then I make the vlogs. So today I'm back. तो पक्का कुछ तो बात है, आज मैं कहीं ना कहीं तो जा रही हूँ. Yes, today I'm traveling to Dubai. So बस घर से निकलने वाली हूँ एयरपोर्ट के लिए. So next clip में मिलते हैं at the airport. And don't miss this vlog because I'm going to share everything. I'm going to cover about Emirates flight, launch, food, everything. So stay tuned. Guys, पीछे देख रहे हो आप, मम्मी पापा सब लगे हुए हैं, पूरा कुछ सामान ना रह जाए. Actually my sister is shifting to Dubai and that's why I'm going with her. उसको छोड़ने जा रही हूँ मैं क्योंकि हाय मम्मी. हाय. तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे भाई बहन भी आ गए हैं, माय कजन्स. ही इज माय नेफ्यू. सब सी ऑफ करने आ रहे हैं बिकॉज मेरी बहन दुबई जा रही है. गाइस हम बस एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और सब यहाँ पे आ गए हमें सी ऑफ करने. सी पापा एंड लकी भी है. शी इज माय सिस्टर, शी इज शिफ्टिंग टू दुबई और हम सब एंड मैं कजन हूँ. भाई है, मेरा भाई है. एंड फाइनली वी आर एट द एयरपोर्ट. मम्मी पापा लकी हम सबको सी ऑफ करने आए हैं. शी इज माई सिस्टर रिचा. मैं मेरी सिस्टर एंड नोनू दुबई जा रहे हैं, बाकी सब हमें सी ऑफ करने आए हैं. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes, love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing run, run, run. So we are waiting in the queue. हमारी बिजनेस क्लास है तो ज़्यादा लंबी क्यू नहीं है. And he is also helping us with the luggage. बट इकनॉमी की यू कैन सी काफ़ी लंबी क्यू है. दीज आर फॉर इकनॉमी एंड दीज आर फॉर फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास. ये बच्चा यहाँ पे फ़ोन पे लगा हुआ है. इसको हम वैसे फ़ोन देते नहीं हैं, आज हमने खुद से दिया बिकॉज एक बार ये लगेज वगैरह सब सबमिट हो जाए, नहीं तो ये कहेगा गोदी उठाओ और अभी पॉसिबल नहीं है दो ट्रॉलीज़ के साथ. सो बस चेक इन होते ही हम अंदर चले जाएंगे और इससे फ़ोन वापस ले लेंगे. सो गाइस हम लगेज यहाँ पे सबमिट कर चुके हैं एंड नोनू भी सेटल हो चुका है एंड माई सिस्टर इज़ नॉट हियर. वो उधर कहीं गई है. एक्चुअली हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है. हमारा जो लगेज है वो ओवरवेट है. हमें 90 kg तक अलाउड है और हमारा 101 पॉइंट समथिंग हो गया है. तो ओवरवेट के लिए हमें अब तो कितने पे करना पड़ रहा है. सो शी वेंट देयर. यस से हाय हाय हाय. हाँ बस कस्टम में हम आ गए. वहाँ बहुत लंबी लाइन थी यार. बिज़नेस क्लास की ये जो बेनिफिट्स है ना, छोटी सी लाइन में बहुत jल्दी काम हो जाता है. सो गाइस सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है, कस्टम एंड ऑल भी सब हो गया. हमारा ओवरवेट था लगेज का तो आई मीन एक्स्ट्रा पे ले लो ना, बस इतना परेशान क्यों करना है भाई. इट वाज लाइक आप सिर्फ एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट करेंगे. आपको कस्टम में अलग से लेके जाएंगे सिक्योरिटी चेक इन से पहले. वहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि इतना लगेज क्यों हो गया आपका, फिर वो कोई स्टैंप लगाएंगे, फिर आप सिक्योरिटी चेक इन में जाओगे. जब आप ऑलरेडी लेट हो रहे होते हो ना तो कुछ ना कुछ और लगा रहता है. जब सिक्योरिटी चेक इन में जब मेरा ये चेक इन बैग लेकर गई मैं तो उन्होंने इसको साइड में रख दिया, वेट करवाया. उन्होंने पूछा इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है निकालो. उसमें मेरा डाइसन था, स्ट्रेटनर था. उन्होंने वो चेक करा, वो सब आइटम बाहर रखा, बैग बंद करा, फिर से दोबारा स्कैन करा एंड देन अलाउ करा. तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया. मुझे लग रहा है मैं आज लॉन्च में बैठ ही नहीं पाऊँगी. स्टिल होप फॉर द बेस्ट एंड दिस इज़ दिल्ली ड्यूटी फ्री. मुझे था थोड़ा सा टाइम बचा है, चलो थोड़ी देर ही लॉन्च में बैठ जाते हैं. बट पता नहीं आज हो क्या रहा है यार, इतनी बीटी हो रही है ना. लॉन्च में भी इतनी लंबी लाइन, ये कब से होने लग गया भाई.
पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ पता नहीं भाई। टाइम से फ्लाइट पकड़नी है, लॉन्च से खाना भी खाना है, पता नहीं क्या होगा। सो गाइस, हमें बिजनेस क्लास का बहुत फ़ायदा हो गया, हमें क्यों में नहीं लगना पड़ा। लॉन्च में ऐसा होता है, मुझे मतलब लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा था। सो वी आर एंजॉइंग दिस सैंडविच, सूप, ब्राउनी, पास्ता एंड ऑल में हम फिनिश कर चुकी हूँ। और आज हमने जितनी प्रॉब्लम्स को फेस करा है ना, लाइफ में कभी नहीं करा। मतलब मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी अब मैं आपको आराम से लॉन्च विज़िट करवाती हूँ। और ये देखो, यहाँ पे बार भी है, आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हो, कितनी भी बार ले सकते हो। यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट, बिकॉज आप बाहर ही अपना कार्ड स्वाइप करवा चुके हो, जिसके हार्डली 2 रुपीज़ कट होते हैं। बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, मेरे बैंक के 2 कटते हैं, कईयों के 25 भी होते हैं, और वो भी वापस आ जाते हैं। So this is the dessert section. Here we have sandwiches. Live बन रहे हैं यहाँ पे, live section है I mean. And this is the main course section. Here we have soup and other snacks, sausage and all salad, everything. यहाँ पे चाट section है जो कि अभी close है, थोड़ी देर पहले था। Finally 20 गेट दिखता हुआ, if you can see. भाई इतना भागे है ना आज, तो मुझे लग रहा है इस फ्लाइट को पकड़ना इतना डिफ़िकल्ट पता नहीं क्यों हो रहा है जब से घर से निकले हैं। आपको डिटेल में बताऊंगी पूरी स्टोरी। हर स्टेप पे डिफ़िकल्टीज आई हैं आज, हर स्टेप पे। फाइनली वी हैव रीच्ड एट द गेट, वो भी ऑन टाइम। 9:10 पे गेट बंद वाले थे, बट आई थिंक उससे बोर्डिंग पास पर लिखा हुआ, लोग बैठे हुए हैं यहाँ। It was very very difficult. I'll tell you details, but next clip में। और अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने। और पूरे पासपोर्ट को निरीक्षण के लिए तैयार रखें। एमिरेट्स की ओर से हम आज की फ्लाइट पकड़नी भाई इतनी डिफ़िकल्ट रही है ना, बट फाइनली सब कुछ हो गया है, थैंक गॉड। तो रिचा का बैग मैंने हैंग कर लिया, और वो इतना लंबा है ना, बाबा गिरी जाते हैं। और अब हमारा स्टॉलर यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये जो क्यू दिख रही है, ये इकोनॉमी क्लास की है, बिजनेस क्लास के लिए यहाँ से है। स्टॉलर आपको यहाँ तक बेबी के साथ अलाउ करते हैं फ़्लाइट में एंटर करने तक, और फिर वो सबमिट हो जाता है। एंड देन जब जैसे वहाँ लैंड करोगे तो दे विल गिव यू द स्टॉलर। बच्चे के साथ कितनी मेहनत लगती है, कैन यू सी। बोर्डिंग पास सेट हो चुके हैं। हेलो। नोनू ने अभी एयर होस्टेस को बुला लिया था, इसने वहाँ से कॉल कर दी थी। शी केम एंड देन शी सॉ, ये तो बेबी ने बुलाया, फिर वो बंद कर गई। है ना नोना बेबी? So not too bad for lunch. Enjoyed our hospitality for a wonderful and amazing cabin crew. Thank हाँ you. चाल। सो अभी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है, उससे पहले दे आर गिवन द वेलकम ड्रिंक। इट इज़ ऑफ आवर चॉइस, हम कुछ भी मांग सकते हैं, बस हमें फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले इसको फिनिश करना होता है। अभी ना इसमें हेडफोन्स लगा दिए थे, उसके बाद से ऐसे खुला, क्योंकि हमने स्क्रीन पे लगाई है कोई कार्टून मूवी, तो हमने सिर्फ फॉर फ्यू सेकेंड्स इसके हेडफोन्स लगाए, और तब से यही करे जा रहा है। सो गाइस, फ्लाइट थी 9:30 की एंड राइट नाउ इज 10:35, और अब जाके अगर आपको दिख रहा हो प्लेन मूव होना स्टार्ट हुआ है। वो भी कितनी आराम से हो रहा है अभी, अगर आपको दिख रहा है तो। 9:30 की फ्लाइट थी मेरी, कैन यू इमेजिन।
हैरान हो रहा है कि क्या हो गया, दोनों हैरान हो गए क्या हो गया ये। फ्लाइट्स का ये बिजनेस क्लास का वॉशरूम है। इकोनॉमी से काफ़ी फ़र्क होता है इसमें। हेयर यू हैव परफ्यूम्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। इट्स बल्गारी, यूजुअली बल्गारी होते हैं। लास्ट टाइम भी आई रिमेंबर बल्गारी ही था। हेयर यू हैव टॉवल्स, डेंटल किट्स, क्रीम्स एंड ऑल सब होते हैं यहाँ पे। दिस इज द डस्टबिन। और यहाँ पे यू कैन सी, आप सोचते हो कि स्मोक तो अलाउ नहीं है, बट ये यहाँ पे छोटी सी पॉकेट क्यों दी होती है। दिस इज़ फॉर यू नो, कुछ लोगों में चल होती है भाई हमने तो करना ही है, फिर भी चोरी छुपे लेकर आ गए। तो उन लोगों के लिए है कि अगर आप स्मोक कर भी रहे हो तो डोंट थ्रो दी एशेज हेयर, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल हो सकता है बाकी पैसेंजर्स के लिए, फ़्लाइट के लिए, सेफ्टी पर्पस से। सो दैट्स वाई ये, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चुल है, आपने स्मोक कर लिया तो एटलीस्ट एशेस उसके बाद भी आपको उतरते ही पकड़ के लेंगे, जेल पक्का होगी। मम्मा को बुला दो। And I have ordered rose iced tea। बहुत अमेजिंग। हाँ मैं भी आओ। I was telling, I have ordered rose iced tea, and trust me, it's really amazing. I'm trying this for the first time. I never tried rose iced tea. I was busy making my video. I didn't add his cashew. तो इसने मेरी तरफ फेंक दिया. And here is the red wine. Earlier she came with the white wine, but you have one. Thank you. So guys, जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं करता हम इसको अनलॉक, मतलब ये अनलॉक नहीं होता है, हम इसको निकाल नहीं सकते, चाहे हम जितना मर्जी यहाँ पे प्रेस कर लें। बट अब हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि अभी अनलॉक हो चुका है। वेट, और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें क्या मूवी देखनी है, और वो फिर वहाँ सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। सो हमने ये हेडफोन्स निकाल लिए हैं। अब बस अब हमें इसे प्लग इन करना है यहाँ पर। And now we are going to enjoy the movie after this. So guys, टेबल लग गई है, बस खाना आएगा and then I'll show you क्या है आज खाने में। This is the dinner. So I choose the veg meal here. So in the menu I have chosen the veg meal. So this is the pizza, salsa, hummus, pickle, sweets. This is I think rajma ही लग रहा है यार, rajma, rice, paneer, and here we have
क्या है ये, खोल के देखेंगे तब बताऊंगी। एंड दिस इज सॉल्ट एंड पेपर एंड हियर वी हैव Additional Brittany garlic bread papadums with white rolls. पापड़। Papada. Enjoy it. थैंक यू। सो गार्लिक ब्रेड और पापड़ के ऑप्शन है। गार्लिक ब्रेड का मेरा मन नहीं था, सो आई चूज पापड़। एंड दिस इज द कटलरी। बिजनेस क्लास में आपको कटलरी कुछ ऐसी मिलती है, I'll show you। वुडन नहीं होती है, आई मीन यूज एंड थ्रो वाली नहीं होती है। लेट मी ओपन इट फॉर यू। स्वीट दिस इज द कटलरी। यस, सो गाइस ये फर्स्ट टाइम है जब मैं फ़्लाइट में इतना सारा खाना वेस्ट करने वाली हूँ। नहीं तो मुझे फ़्लाइट में खाना बहुत टेस्टी लगता है, मैं हमेशा पूरा फिनिश करती हूँ। बट आज मैंने लॉन्च में कुछ ज़्यादा ही खा लिया था तो मेरा पेट भरा हुआ है। बट हाँ, बस मीठा साथ तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। एंड दिस स्वीट आई टेल यू मैन, देख चॉकलेट वाली, ये तो बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया, अमेजिंग। और मैं आपको आई डोंट नो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि मैं फ्लैश ऑन नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे लोग डिस्टर्ब होंगे। रात का टाइम है, 12 बज रहे हैं अभी, तो इसलिए मैंने दिस ये छोटी वाली लाइट ऑन कर ली है। और बंद करते ही देख रहे हो कितना अंधेरा हो गया। अब ठंड लग रही है, बस ब्लैंकेट ओपन करने लगी हूँ। एंड बाय द वे आई डिडंट शो यू दिस रिक्लाइनर सीट। यहाँ से हम इसको जितना चाहे उतना ऐसे लेट सकते हैं। ओके, और ये जो था इसको ऊपर करने के लिए था, इसको हम ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। सामने वहाँ मेन्यू कार्ड है, मैगजीन्स एंड ऑल है। So it has just give me some chocolates. और नोनू को टॉयज मिले हैं, पे दिखाऊंगी। ये देखो ऊपर ऐसे स्टार्स की तरह कर देते हैं ये लाइटनिंग। जब सब सो जाते हैं लाइट्स ऑफ होती है, तो अंधेरा होते ही ऐसे करते हैं। प्रिटी ना। हम लैंड कर चुके हैं। दुबई के 1:15 हो रहे हैं, इंडिया के इस टाइम 2:15 हो रहे हैं। बहुत नींद आ रही थी, इतनी मुश्किल से उठे हैं। सो अब अभी हमारी स्टॉलर मिलने में टाइम है। यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे बेबीज़ के लिए स्टॉलर्स होती हैं एमिरेट्स की। सो इसमें हम अभी नोनू को सुलाएंगे। सो यहाँ से हमने स्टॉलर लेके नोनू को इसमें हमने बैठा लिया है। नोनू की नींद खुल गई है। पापा की किचन में आ गया नोनू, पापा की। एयरपोर्ट पे हमें बहुत चलना पड़ता है, बट थैंक गॉड हमें मर्दा सर्विस मिल रही है एंड इट्स फ्री। सो हम इसमें आए थे, अब इन्होंने हमें लिफ्ट के सामने ड्रॉप कर दिया है। और इनकी लिफ्ट दिखाती हूँ आपको, बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। हम लिफ्ट से नीचे आ गए हैं और नोनू को हम फिर से स्टॉलर में बिठा रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। नोनू एंड माय सिस्टर विल यूज़ द स्मार्ट गेट। इनके पास एमिरेट्स आईडी है एंड आई विल गो फॉर द बिजनेस गेट। सो नोनू एंड बच्चा पीछे से चले गए हैं, उनके पास एमिरेट्स आईडी है तो उनका गेट अलग है, और मैं वीज़ा वाली हूँ तो मेरे को अलग से जाना है।
सारा लगेज कलेक्ट कर लिया है और हमने पोर्टर सर्विस ली है बिकॉज लगेज काफ़ी था, दोनों को भी संभालना था। यहाँ है हमारा लगेज, एक ट्रॉली मैंने कैरी करी है और वो आ रहा पीछे दोनों। सो हमने पोर्टर सर्विस करी थी, तब हमें यहाँ पे उसकी पेमेंट करनी है। नहीं कौन आ गया? थैंक यू जीजू। आहा चल चलते हैं। नोनू नोनू ये पापा पापा नोनू पापा कहाँ है? ये आप उठा लो ना, मैं उसको चला लूंगी। ले लो। फाइनली अब हमारा लगेज कार में जा रहा है और इस टाइम टाइम हो रहा है इंडिया के 3:15। दुबई में क्या टाइम हुआ अभी? 1:42 हो रहे हैं दुबई में और इंडिया में अभी हो रहे हैं 3:12 एंड वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड। तो गाइस हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं, हम बस अंदर एंटर करने वाले हैं। एंड आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी, लियो काफ़ी दिन पहले हमसे बहुत पहले यहाँ पे आ चुका था। तो अब हम लियो से इतने दिनों बाद मिलेंगे और लियो का रिएक्शन देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। रिच आर यू रेडी? बहुत मज़ा आने वाला है। Just stay tuned. छोड़ दो। ओए लियो की मम्मा। ओह यस ओह या उधर जाओ। चलो 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 जल्दी। मम्मा आ गई। अच्छा अच्छा बेबी नहीं, अभी मेरे से नहीं, अभी मेरे से नहीं, अभी मम्मा से मिल लो। नोनू लियो। क्यूटी पाई, क्यूटी क्यूटी। साढ़े 3 हो गए हैं और अभी तक कोई सीन नहीं है सोने का। और सोचो 3:30 यहाँ दुबई के हुए हैं, इंडिया में तो अभी टाइम हो रहा होगा 5, सुबह के 5 बज गए होंगे। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग तो इसको इस टाइम गहरी नींद में होना चाहिए। बट देख लो इस बच्चे को, मजाल है हल्की सी भी नींद आ रही हो। So guys, these are the gifts which we got from Emirates flight. I mean not we, which Nonu got. And this is a soft toy. Emirates flight बनी हुई है। Vibrating plush toy with back tag. Okay, ये एक बैक टैग भी है, इसको बैक टैग कर सकते हैं हम। और ये जो रिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम पुल करेंगे तो ये गोल गोल घूमेगा। इसके अंदर वाइब्रेटर है। ओके ये बहुत काम की चीज़ है, ये तो हमें पहले भी कई बार मिला हुआ था। ये काम की चीज़ है ये तो हम दोनों के डायपर बैग में हमेशा कैरी करते हैं। ये किट है जिसमें बेबी एसेंशियल्स हैं। सो व्हाट वी हैव इन दिस, वेट लेट मी शो यू। सी एक बेबी वाइफ की इसमें छोटी सी किट है, आई मीन पैक है छोटा सा बेबी वाइफ्स का, वेट वाइप्स का। एक है आपका टाल टिश्यू, एक पॉलीथिन जिससे डायपर वगैरह थ्रो करना हो, ठीक है। एक है आपका छोटा सा बिब, बच्चे को आपको कुछ खाना वाना खिलाना, आप कहीं बाहर हो, मतलब फ़्लाइट के लिए भी, वैसे भी मतलब हम इसलिए कैरी करते हैं कहीं भी आना जाना हो। एक स्पून और डायपर रैश क्रीम। बहुत ही यूज़फुल किट है ये, मतलब सही में मैं आपको नोनू का बैग अगर कभी दिखाऊँ उसमें आपको हमेशा ये किट मिलेगी। और ये जो एक और चीज़ मिली है दैट इज़ बेल्ट बैग। बेबी बैग है, इसको बेल्ट पे लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। सो दीज आर द गिफ्ट्स विच वी गॉट फ्रॉम एमिरेट्स फ्लाइट। सो गाइज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी कल फ्लाइट में बैठने से पहले की, जो मैं आपको कह रही थी बहुत कुछ हो गया कल तो। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट नाउ। सो कल हमारा टारगेट था 5:30 तक घर से निकलने का, बट हम 5:40 तक निकले, 10 मिनट से लेट हुए थे। बट जब हम रास्ते में थे तो
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। तो ट्रैफिक में हम फंसे हुए थे और फिर हल्का सा जब ट्रैफिक क्लियर होने लगा तो उसी टाइम पे क्या हुआ, नूनू की तबीयत ख़राब हो गई एंड उसने एकदम से वॉमिट कर दी। तो उसने जैसे ही वॉमिट करी मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, माय गॉड। तो क्या कर नूनू, क्या हो गया? मतलब जैसे ही मैं चिल्लाई ना तो माय ब्रदर वाज ड्राइविंग, तो उसका एकदम से ध्यान हुआ कि भाई व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। तो उस चक्कर में कट मिस हो गया। अब एक कट मिस हुआ जिससे हमें लेफ़्ट लेना था और उस चक्कर में हमें इतना लंबा घूम के आना पड़ा, तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ। काफ़ी लेट हम एयरपोर्ट पहुँचे। फिर जब एयरपोर्ट पे जब एंट्री पे जब वहाँ वो पासपोर्ट एंड टिकट चेक करते हैं ना, तो वहीं पे ही जैसे एक हमारी 2 ट्रॉलीज थी, एक ट्रॉली बस अंदर गई, दूसरी अभी ले रहे थे, और जो अंदर हमने अभी रखी थी वो एकदम से पूरी पलट गई, सारा सामान गिर गया और फिर वो पूरा सामान दोबारा उठा के रखा। मतलब ऐसा लगा वहाँ से स्टार्टिंग हुई हो। फिर हम अंदर गए, हमारा लगेज ओवर वेट था, 90 kg से अलाउड था, 101 पॉइंट समथिंग था। तो चलो उसका पे वे करा, बट उसके बाद वो कहते नहीं, वो आपको कस्टम पे जाना पड़ेगा। यूजुअली जैसे हम उसके बाद सीधा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह के लिए जाते हैं, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन, बट नहीं, पहले हम कस्टम पे गए, वहाँ पे क्वेश्चनिंग हुई एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने आई एम सो सॉरी साइन वगैरह करे, स्टैंप लगाई। फिर हम इमिग्रेशन पे गए, देन सिक्योरिटी चेक इन पे आए। सिक्योरिटी चेक इन पे जो मेरा कैबिन बैग था, जैसे ही वो मतलब बाकी जो भी सामान था हमारा वो उन्होंने कुछ नहीं करा, बट मेरा जो चेक इन कैबिन बैग था उसको उठा के नीचे रख दिया साइड में। आई आस्क्ड देम व्हाट हैपन, तो उन्होंने कहा इस बैग को खोलो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है क्या, क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इसमें चेक कराओ। तो मैंने बैग ओपन करा, उसमें पूरा एक पाउच था। उस पाउच के अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक ही था, आई मीन डाइसन था, स्ट्रेटनर था, ये सब हेयर वाले इक्विपमेंट से। तो उन्होंने उस बैग को पूरा अच्छे से चेक करा कि एक आइटम उस पाउच में आई मीन क्या क्या है, और फिर उस पाउच को बाहर रखवा लिया। देन उन्होंने कहा इस बैग को बंद करके फिर से स्कैन करवाओ। फिर से मेरा बैग स्कैन हुआ, कैबिन बैग, और फिर उसके बाद अलाउ कर दिया। फिर हमने वही पाउच वापस बैग में डाला और हम वहाँ से गए। अब सोच रहे हो, ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लग रही है, बट इन सब में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ और हमारे पास ऑलरेडी टाइम का शॉर्टेज था। तो फिर उसके बाद हमें लगा चलो अब तो फाइनली सब कुछ हो गया, अब इतना टाइम है, हाफ एन आवर या 40 मिनट्स से कि वी कैन एक्सेस द लॉन्च के गेट पे पहुंचे। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं इतनी लंबी क्यू। हमें लगा आज हो क्या रहा है यार, जितना टाइम कम है उतना ही हर जगह पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो फिर अभी हम वहाँ पे जाके खड़े ही हुए थे, हम वेट कर रहे थे कि यार तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी क्यू है। एकदम से आगे काउंटर की साइड से अनाउंसमेंट हुई कि इज़ देयर एनीवन जिसकी बिजनेस क्लास के टिकट हो। तो फिर हमने उनको बोला येस वी हैव। तो फिर हम आगे चले गए, क्यू बहुत लंबी थी, सही में बहुत लंबी थी। हम आगे गए, उन्होंने चेक वेक करा और फिर हमें लॉन्च एक्सेस मिल गया। अभी लॉन्च के अंदर एंटर भी नहीं करा था, उससे पहले एक कॉल आ गई, अननोन नंबर से कॉल आ रही थी कोई। अच्छा वो उठा ली कि एंड दे टोल्ड अस कि आपके लगेज में पावर बैंक है। एंड आई सेड आई मीन वी सेड यस। तो मेरी सिस्टर के फ़ोन पे आया था। पता नहीं मुझे कल हुआ क्या यार, मैंने बहुत बार पावर बैंक कैरी करा है और मुझे पता है वो कैबिन बैग में जाता है। आई डोंट नो कल मुझे इतनी बड़ी कन्फ्यूजन कैसे हो गई कि नहीं कैबिन बैग में तो अलाउड नहीं होता है, इसको हमें लगेज में ही रखना है। और मैंने स्पेशली पता है आपको, कार में जब बैग पड़े हुए थे जिप खोल के स्पेशली जब एयरपोर्ट पहुंच गए तब मैंने वो उसमें डाला है। और फिर उन्होंने कहा कि आपको अभी आना पड़ेगा, इसमें से आप निकालो पावर बैंक, नहीं तो ये लगेज नहीं जाएगा। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मुझे जाना चाहिए नोनू के साथ अंदर लॉन्च में, और वो जल्दी से पावर बैंक को निकाल कर आती है। तो शी वेंट देयर और मुझे लगा था कि ठीक है शील गो देयर, वो उसमें से पावर बैंक निकालेगी, वो उसको दे देंगे एंड वो आ जाएगी। बट व्हेन शी केम बैक शी टोल्ड मी कि उन्होंने वो निकलवा तो लिया बट उन्होंने वो पावर बैंक दिया नहीं यार। वो इतना अच्छा पावर बैंक था ना, बहुत अमेजिंग था। उन्होंने वो पावर बैंक बोला कि अब अगर आपको ये लेके जाने देंगे, क्योंकि अब सब हो चुका है, सिक्योरिटी चेक इन कस्टम सब हो चुका है, आपको अब हम ये नहीं दे सकते। अगर आपको हम ये देंगे तो आपको स्टार्टिंग से सब कुछ पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोर्डिंग भी ओपन हो चुकी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने वो पावर बैंक रख लिया यार, मेरे को इतना दुख है ना, वो बहुत अमेजिंग पावर बैंक था। तो फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आई, जब तक वो आई लॉन्च में तो टाइम बहुत कम बचा हुआ था। वो जैसे आई जल्दी से मैंने उसको कहा कि यू जस्ट हैव समथिंग, और फिर हम निकलते हैं। इस चक्कर में पता है आप देखोगे मैंने जो लॉन्च को कवर करा ना, मैं इतने अच्छे से कर नहीं पाई बिकॉज आई वॉज अलोन देयर विद नोनू। अब मैं नोनू और सामान को छोड़ के नहीं जा सकती थी सब कुछ कवर करने के लिए, तो मैंने बहुत स्पीड से सब कवर करा था। जब मेरी सिस्टर आ गई थी हार्डली 1 or 2 मिनट में आई हैव कवर्ड एवरीथिंग।
सो शी केम बैक, शी हैड समथिंग एंड देन हमने नोनू को भी वॉशरूम वगैरह में ना डायपर वगैरह चेंज करना था, और इस सब में भी काफ़ी टाइम लगा हमारे पास। जब हम वहाँ से खड़े हुए उस टाइम पे टाइम था 8:55, और 8:55 पे ही बोटिंग स्टार्ट होनी थी एंड 9:10 पे गेट क्लोज होने का टाइम था। सो बस शी वेंट टू द वॉशरूम विद नोनू, और मैं वहाँ पे बस सामान सब पैकअप वगैरह करके खड़ी हुई थी कि वो बस जल्दी से आए एंड देन हम जाएँ गेट पे। सो हम वहाँ से निकले लॉन्च में से अराउंड 9 PM, और गेट काफ़ी दूर था, 9:10 पे तो क्लोज़ होनी थी। हम 9 पे भी नहीं, 9:05 पे लॉन्च से निकले। यस, हम 9:05 पे वहाँ से निकले, 9:10 पे गेट क्लोज़ होने थे। हम इतनी भाग भाग के वहाँ पहुँचे एंड बट हम टाइम से पहुँच गए थे। हम 9:08 या 9:09 तक हम वहाँ पहुँच गए थे, और ऐसा कुछ क्लोज वोज नहीं हुआ था। बट फाइनली हमने फ़्लाइट टाइम से बोर्ड कर ली थी। और ये सब सुनने में इतनी बड़ी नहीं लग रही चीज़ें, बट उस टाइम पे जब हर स्टेप पे कुछ ना कुछ हो रहा था ना यार, इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था कि आज ही सब कुछ क्यों हो रहा है, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। सो दीज वर दोज डिफ़िकल्टीज विच वी फेस बिफोर बोर्डिंग। सो दैट्स इट। सो गाइस, सुबह के हो गए हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ अब सोने। आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो। बाय बाय।